on Monday only, because yeah, you have this thing that you will only get them on Monday, right? So you can either with me or with Nishant sir, हम आपको Monday को provide कर सकते हैं Friday की recording, ठीक है? Same goes for Saturday as well. So Friday, Saturday recording on Monday afternoon. All right, so let me start the screen share. अच्छा, एक और चीज मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा क्लास स्टार्ट करने के पहले, कलेक्टिवली आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आप लोग मैनेज कर पा रहे हैं क्लासेस एंड स्कूल? अभी आप लोग अवंती प्रोग्राम और स्कूल क्या आप लोग मैनेज कर पा रहे हैं? यस सर। हाँ जी, कोई भी अगर दिक्कत आ रही हो या प्रॉब्लम आ रही हो ना कोई चीज मैनेज करने में, और आपको लग रहा है कि नहीं मुझे क्लास में डिस्कस नहीं करना सबके सामने, यू कैन जस्ट लेट अस नो दैट। इवन वो भी आप बता सकते हो सेपरेटली कि सर ये दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, सो एटलीस्ट लेट अस नो, राइट? कभी अगर कोई चीज ओवरवेलमिंगली ज्यादा लग रही है, इवन देन यू जस्ट लेट अस नो कि सर थोड़ा ज्यादा हो रहा है मेरे से, दोनों क्लासेस करना, होमवर्क करना, कुछ भी हो सकता है यार, कुछ भी हो सकता है तुम्हारे एंड पे, राइट? आई कैन नॉट टेल एवरीथिंग, राइट? इट कैन बी एनीथिंग फ्रॉम योर साइड। प्लीज डू लेट अस नो, राइट? ऐसे मत सोचना कि करना पड़ रहा है या इट्स लाइक जबरदस्ती सब कुछ चल रहा है। डोंट फील लाइक दैट। प्लीज गेट इन टच विद अस सो दैट वी कैन डू समथिंग अबाउट दैट। कई बार ऐसा हो जाता है कि यार बहुत ओवरवेलमिंग हो जाता है सब कुछ एंड यू लाइक कि नहीं यार मेरे से नहीं हो रहा, सो वो मत करना। अगर ऐसा कभी फील हो सो प्लीज रीच आउट टू अस, हमसे, निशांत सर है या ऑल द अदर फैकल्टीज यू हैव, टू लेट अस नो। क्लास में नहीं तो सेपरेटली टेक्स्ट कर दो, ठीक है? सो वी कैन डू समथिंग अबाउट दैट। ऑलराइट, चलिए मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आई थिंक आपको यहाँ पे स्क्रीन दिख जाएगी। एंड बाय द वे, किसी के यहाँ पे बारिश गिर रही है क्या? क्योंकि सारी बारिश फिलहाल हमारे यहाँ पे। अच्छा है, आपके यहाँ पे भी है, चलो अच्छी बात है। सो आई एम नॉट द ओनली वन जो लोग बारिश को सहन कर रहे हैं। ऑलराइट, तो 2-4 दिन से बारिश का मौसम ही हुआ है सर। बढ़िया है, हमारे भी वही माहौल है, बारिश पे बारिश गिर रही है एंड इट्स फन काइंड ऑफ, नॉट रियली काइंड ऑफ ओनली, ठीक है? चलिए, सो लेट्स हैव रीजन ऑफ फ्यू थिंग्स। कुछ चीजें यहाँ पे हम लोग देखते हैं, समझते हैं। इसके लिए पहले मैं क्वेश्चंस यहाँ पे देखना चाहूंगा। क्वेश्चंस हम यहाँ पे पहले देख लेते हैं थोड़े बहुत। लेट्स हैव अ लुक एट द क्वेश्चंस ओवर हियर। सो जैसे कि हमारे सामने ये क्वेश्चन है, एक ये कल का क्वेश्चन था जो हमने कल किया नहीं था, आज हम करेंगे, तो इसको हम देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन है क्या। सी क्वेश्चन यहाँ पे आपका असर्शन रीजन वाला आपके यहाँ पे सामने क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन हम यहाँ पे पहले स्टेटमेंट्स को हम यहाँ पे देखते हैं। पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ पे ये है, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। सारे मेरे वर्टिब्रेट्स कॉर्डेट होते हैं बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। अब ये बताइए क्या ये स्टेटमेंट मेरी सही या गलत है? सही। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है मेरी स्टेटमेंट। ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट। ये बात आपकी बिल्कुल सही है, क्योंकि आप जानते हैं कि जितने भी आपके वर्टिब्रेट्स हैं हम सब कहीं ना कहीं कभी ना कभी कॉर्डेट्स थे, राइट? बट ये मैं नहीं कह सकता कि सारे के सारे कॉर्डेट्स आपके वर्टिब्रेट्स होते हैं, ये मैं नहीं बोल सकता। आपका यूरोकॉर्डेटा या सेफेलोकॉर्डेटा वर्टिब्रेटा नहीं होता, उनके पास वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता। तो स्टेटमेंट आपकी ये है यहाँ पे सही। दूसरी स्टेटमेंट हम देखते हैं जिसको मैंने यहाँ पे रीजन बोला हुआ है, नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम इन एडल्ट वर्टिब्रेट्स। क्या ये स्टेटमेंट सही या नहीं है? ये बताओ पहले, क्या मेरी ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? सही है। स्टेटमेंट मेरी यहाँ पे सही है, आप कंफ्यूज मत होइए। नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम, मतलब नोटोकॉर्ड आपकी कन्वर्ट कर दी जाती है वर्टिब्रल कॉलम के अंदर आपके एडल्ट वर्टिब्रेट्स के अंदर। ये बात तो सही है, यही हमने पढ़ा है, राइट? हम सबके अंदर नोटोकॉर्ड था बट वो कन्वर्ट हो गया इनटू वर्टिब्रल कॉलम, सो दैट इज गोइंग टू बी ट्रू थिंग, राइट? दोनों स्टेटमेंट मेरे यहाँ पे सही है। बट अगर देखा जाए तो जो मेरा यहाँ पे रीजन है ना वो सही से एक्सप्लेन नहीं कर रहा मेरे असर्शन को, राइट? ये कहीं से मेरा जो रीजन यहाँ पे ये असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, राइट? दोनों स्टेटमेंट मेरी बिल्कुल यहाँ पे सही है बट यू विल नेवर फाइंड रीजन बीइंग अ राइट एक्सप्लेनेशन टू स्टेटमेंट ए, या असर्शन को ये सही से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। तो इसलिए व्हाट विल हैपन ओवर हियर, यू विल गेट टू सी कि आपका सही आंसर यहाँ पे बन जाते हैं यहाँ पे आपका ऑप्शन ए। बोथ assertion and reason are correct but reason is not a correct explanation for assertion। जो भी आपका assertion में यहाँ पे लिखा है उसको ये कोई सही से एक्सप्लेन नहीं कर रहा, it is not actually giving the right explanation for that। वो दोनों बस स्टेटमेंट यहाँ पे और दोनों सही है, सो याद रखना, दैट इज व्हाई इसका आंसर यहाँ पे आ जाता है आपका ऑप्शन ए। नाउ
चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, इससे कौन सा स्टेटमेंट मेरा यहाँ पे रहेगा करेक्ट, देखते ध्यान से यहाँ पे। ऑल एनिमल्स आर विविपेरस, ये है मेरा पहला स्टेटमेंट। चलिए आप खुद से देखिए स्टेटमेंट को, ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। बताइए चारों स्टेटमेंट देखकर बताइए कौन सा स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही है। So B. सर ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी मुझे यहाँ पे मिल जाए। और कुछ एनीवन एल्स? ऑप्शन बी बता रहे हैं बाकी तो बच्चे हैं। ठीक है, बी बता रहे काफी बच्चे यहाँ पे। ठीक है, सो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, ऑल मैमल्स आर विविपेरस। अब ये स्टेटमेंट मेरा आपके हिसाब से सही है गलत है? सर गलत है। फॉल्स है। और थैंक्स टू योर प्लेटिपस, ये आपका ऑर्निथोरैंकस के जैसे आपका स्टेटमेंट हो जाता है गलत, बिकॉज दैट इज अ एक्सेप्शन। देन ऑप्शन सी, ऑल रेप्टाइल्स हैव 3 चेम्बर्ड हार्ट, ये भी गलत हो गया क्योंकि आपका क्रोकोडाइल का आपका होता है 4 चेम्बर्ड, तो ये भी मेरा यहाँ पे हो गया फॉल्स स्टेटमेंट। ऑल पाइसेस हैव गिल्स कवर्ड बाय ओपर्कुलम, क्या ये सही है या गलत है? गलत। बोलो कॉन्फिडेंस से बोलो, गलत है ये, क्योंकि आपके जो कॉन्ट्रिक्टिव्स होते हैं उनके अंदर आपको ओपर्कुलम नहीं मिलता, और वो पाइसेस के अंदर ही आते हैं, वो भी फिश के अंदर ही आता है। सो दैट इज गोइंग टू बी फॉल्स। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑल साइक्लोस्टोम डू नॉट पोजेस जॉस एंड पेड फिन्स, ये स्टेटमेंट आपका यहाँ पे सही है, बिल्कुल सही बात है। साइक्लोस्टोम जो आपके होते हैं उनको हम बोलते हैं हमेशा एज अ जॉलेस फिश, यू कॉल देम एज अ जॉलेस फिश, राइट, उनको हम बोलते हैं हम लोग हैं जॉलेस फिश, राइट। और उनके अंदर आपको अनपेड फिन्स मिलते हैं, पेड फिन्स आपको नहीं मिलते। सो ये बी आपका यहाँ पे बनेगा एज अ राइट आंसर। ठीक है, तो दैट इज गोइंग टू बी अ राइट आंसर ओवर हियर। 21 का आंसर आप बताइए, विच अमंग दीज इज अ करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एक्वेटिक मैमल्स, इनमें से कौन सा आपका एक करेक्ट कॉम्बिनेशन है आपके एक्वेटिक मैमल्स का। ध्यान से देखिए, ट्राई टू आंसर दिस, अगेन बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है आपके सामने, बताइए। सर ऑप्शन बी। सर ऑप्शन बी। ठीक है, मुझे ऑप्शन बी यहाँ पे आ रहा है। कोई है जो ऑप्शन बी के अलावा और कुछ बताना चाहेगा? नहीं, ऑप्शन बी ही लोग बता रहे हैं यहाँ पे। ऑलराइट, ओके, सो ऑप्शन बी आप यहाँ पे कह रहे हो एज अ करेक्ट आंसर। तो देखिए यहाँ पे है क्या, पहला स्टेटमेंट मेरे यहाँ पे क्या है, डॉल्फिन, सील्स एंड ट्राइगन। तो इन तीनों में से कौन सा आपका एक्वेटिक मैमल नहीं है? Dragon. राइट, ये आपका एक कॉन्ट्रैक्टिव, तो ये आपका बन जाता है आपका रॉन्ग ऑप्शन, आपका कभी हो नहीं सकता। देन ऑप्शन सी भी इसलिए नहीं हो सकता बिकॉज यू हैव अ ड्रैगन ओवर हियर, राइट। और ऑप्शन डी भी नहीं होता है बिकॉज यहाँ पे शार्क लिखा हुआ है। सो दैट इज व्हाई यू विल गेट टू सी, आपका ऑप्शन बी बनता है यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर। वेल, डॉल्फिन एंड सील्स तीनों आपके यहाँ पे होते हैं, आपके यहाँ पे एक्वेटिक मैमल्स, ऑल 3 ऑफ देम आर माय एक्वेटिक मैमल्स, राइट। तो याद रखना ऐसे क्वेश्चन आता है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बन के आते हैं, तो आपको तो इसको सही ही करना है, राइट। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक दैट हेमिकॉर्डेट्स शेयर विद द कॉर्डेट्स, इनमें से कौन सा कैरेक्टर आपका एक कॉमन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जो हेमिकॉर्डेट्स में भी आपको मिलेगा और कॉर्डेट्स में भी आपको मिलेगा देखने के लिए? बताइए, जल्दी आंसर बताइए इसका। So A. सर ऑप्शन बी। ये होगा या और कुछ? आप लोग बड़े कंफ्यूज लग रहे हैं फिलहाल तो। सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बोल रहा है कोई, समन सिंह ऑप्शन बी। सी, सुनो ध्यान से, आपके हेमिकॉर्डेट्स जो आपके यहाँ पे होते हैं, हेमिकॉर्डेट्स जो आपके यहाँ पे रहेंगे, द हेमिकॉर्डेट्स विल गेट टू सी, इनके अंदर आपका कॉमन कैरेक्टर अगर आपसे वो कोई पूछे तो याद रखना, दे विल हैव फेरिंग्स विद गिल स्लिट्स। फेरिंग्स विद गिल स्लिट्स आपको हेमिकॉर्डेट में भी आपको मिलेगा, और यही चीज आपको कॉर्डेट्स के अंदर भी आपको देखने के लिए मिलेगी। सो कॉर्डेट्स एंड हेमिकॉर्डेट्स बोथ ऑफ देम विल हैव द फेरिंग्स विद गिल स्लिट्स। फेरिंग्स विद गिल स्लिट्स आपको दोनों के अंदर देखने के लिए मिल जाता है, राइट। ये होती है आपके यहाँ पे कॉमन चीज, राइट। आपका जो नर्व कॉर्ड है वो आपका वेंट्रल नर्व कॉर्ड आपको नहीं मिलता कॉर्डेट्स के, इट इज ऑन द डॉर्सल साइड, तो ये आपका कॉमन कैरेक्टर यहाँ पे आपका बन नहीं सकता। तो दैट इज व्हाई ऑप्शन बी आपका कॉमन कैरेक्टर है, बाकी कोई भी आपका यहाँ पे कॉमन कैरेक्टर आपका यहाँ पे नहीं है, नीदर ऑफ देम इज अ कॉमन कैरेक्टर ओवर हियर, राइट। ओनली ऑप्शन बी बिकम्स अ कॉमन कैरेक्टर, तो याद रखना ये होगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर। सो प्लीज याद रखना, यू डोंट गेट टू हैव अ वेंट्रल नर्व कॉर्ड, हमारे यहाँ पे डॉर्सल होती है नर्व कॉर्ड, तो ये कॉमन कहीं से भी आपका नहीं हो सकता, ठीक है। So that is why you should know it is going to be option B will be the right answer. Then, which of these animal is not a homeotherm? इनमें से कौन सा आपका homeotherm नहीं है? ध्यान से देखिए and try to answer this quickly. Which of them is not a homeotherm? Unmute करिए और आंसर बताइए अपना, इनमें से कौन सा आपका homeotherm नहीं है? ऑप्शन बी।
किसी ने मुझे बोला ऑप्शन बी, और कोई, एनीवन एल्स? एक मुझे आंसर मिला यहाँ पे ऑप्शन बी, बाकी लोग बताइए। सर ऑप्शन बी। बी है सर। ऑप्शन बी। सर बी। अब आ रहे हैं मेरे आंसर यहाँ पे, एंड दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन बी। तो आपके हिसाब से ऑप्शन बी जो यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, वो क्या ना, ये कौन सा एग्जाम्पल इन्होंने लिखा हुआ है, क्या एनिमल है ये? विच एनिमल इट इज? किलोन कौन सा एनिमल है यहाँ पे? ये भी तो बताओ आप मुझे। अगर आप कह रहे हो कि ऑप्शन बी नहीं है होम्योतम, तो ये एनिमल है कौन सा? किलोन। टर्टल। इट इज योर टर्टल। ये आपका है टर्टल। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कल कि किलोन इज गोइंग टू बी टर्टल ऑल द टाइम। मैक्रोपस क्या होता है? कंगारू। कंगारू, राइट, ये आपका होगा कंगारू। कैमलस तो कैमल होगा आपका, और सिटाकुला जो पीयूष के पास उसने रखा हुआ है, एलेक्जेंड्रियन पैराकीट, राइट। सो पैराकीट इज गोइंग टू बी अ सिटाकुला। सो याद रखिएगा, ये आपके हो गया एग्जांपल, एंड बी विल बी द राइट आंसर ओवर हियर। ठीक है, किलोन इज गोइंग टू बी राइट आंसर इन दिस, बिकॉज़ ये आपका होम्योथम यहाँ पे नहीं है। Quickly answer this. Identify the vertebrate group of animals characterized by crop and gizzard in the digestive system. Crop और gizzard Apes. जगह देखने के लिए। एप्स। एशा, yes, इसके अंदर आंसर आपका यहाँ पे आएगा apes. So apes will be the right answer. Birds में मिलता है आपको देखने यहाँ पे crop and gizzard. इसको लेके confusion मत रखना कभी भी। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपको याद है तो ये वाला क्वेश्चन हम कर चुके हैं। कौन मेटामॉर्फोसिस शो नहीं करता, और अर्थवर्म आपका मेटामॉर्फोसिस शो नहीं करता। दिस समथिंग वी हैव ऑलरेडी सीन दैट। ठीक है, राइट। हाँ, ये वाला करके दिखाएंगे आप लोग। Which of the following statement are true for phylum Chordata? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है आपके phylum Chordata के लिए? स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा और करिएगा। सो पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ पे क्या है? इन यूरोकॉर्डेट नोटोकॉर्ड एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल एंड इट इज प्रेजेंट थ्रू आउट द लाइफ। मुझे बताइए क्या स्टेटमेंट 1 यहाँ पे सही है या गलत है? गलत है। गलत रॉन्ग। फॉल्स है, क्योंकि यूरोकॉर्डेटा के अंदर आपकी जो नोटोकॉर्ड होता है वो सिर्फ टेल के अंदर होता है, और वो सिर्फ आपको मिलेगा लार्वल स्टेज के अंदर। सो दैट इज व्हाई इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। याद रखना, यूरो का मतलब ही होता है टेल। सो यूरोकॉर्डेटा के अंदर आपको नोटोकॉर्ड मिलेगा सिर्फ टेल के अंदर, एंड दैट टू ओनली इन द लार्वल स्टेज। तो ये आपको हो गया यहाँ पे स्टेटमेंट गलत। स्टेटमेंट बी, इन वर्टिब्रेटा नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड ओनली। सही है गलत है? गलत है सर। गलत है। वर्टिब्रेटा में नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड ओनली। हम सब वर्टिब्रेटा है। ये लोग कह रहे हैं कि नोटोकॉर्ड होती है सिर्फ एम्ब्रियोनिक लेवल पे। क्या ये सही है या गलत है? यस सही है। सही है। वरुण एंड बाकी लोग जो लोग गलत कह रहे थे, समझ आ रहा है? ये सही है। वर्टिब्रेटा के अंदर आपको नोटोकॉर्ड मिलेगा, बिल्कुल आपको मिलेगा, बट दैट विल बी ओनली इन द एम्ब्रियोनिक लेवल। आपको एडल्ट फॉर्म में तो मिल नहीं रहा वो, बिकॉज एडल्ट फॉर्म में यू हैव द वर्टिब्रल कॉलम इन दैट। सो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। ये आपकी ट्रू स्टेटमेंट है आपके यहाँ पे। Then statement 3, central nervous system is dorsal and hollow. आपका जो central nervous system आपके यहाँ पे होता है वो आपका dorsal होता है और वो hollow होता है, राइट। चलो 2 मिनट के लिए इस स्टेटमेंट को हम रखते हैं साइड में। समझो ये तुम्हें मालूम नहीं है, तुमने इसे साइड में कर दिया। स्टेटमेंट 4 देखो, chordate is divided into 3 subphyla, hemichordata, tunicata and cephalochordata। क्या ये सही या गलत है? गलत है। गलत है। बिल्कुल गलत है। इट विल बी रॉन्ग ओवर हियर। ये आपकी रॉन्ग स्टेटमेंट आपके यहाँ पे बन जाती है। तो आप देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है यहाँ पे कि 1 भी गलत है, मेरी 4th भी यहाँ पे गलत है। सो 1 and 4th आर गोइंग टू बी क्लियरली रॉन्ग ओवर हियर। तो आपको वैसे ही पता चल जाता है कि मेरा 3rd जो होगा यहाँ पे दैट इज गोइंग टू बी ट्रू स्टेटमेंट। मेरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपका डॉर्सल होता है एंड गोइंग टू बी हॉलो, एंड दैट इज व्हाई 2 and 3 मेरा यहाँ पे सही स्टेटमेंट है, और इसलिए मेरा ऑप्शन बी बनेगा यहाँ पे राइट आंसर। आप लोगों को और ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन की। स्टेटमेंट बेस्ड जो आपके यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं उनकी आपको और ज्यादा प्रैक्टिस करनी रहेगी। जितना प्रैक्टिस हो उतना आपके से हाथ बैठेगा, क्योंकि अभी भी आप लोग इसमें थोड़ा गड़बड़ कर रहे हो। सो प्लीज मेक श्योर यू डू द मोर प्रैक्टिस ऑफ दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, राइट। इसको फटाफट मैच द फॉलोइंग कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। सो पॉइजन स्टिंग किस में होता है? सबसे सिंपल हम यहाँ पे पॉइजन स्टिंग किस में होगा? ट्राइगन, साइक्लोस्टोम, कॉन्ट्रैक्टिस, किस में होगा? ट्राइगन में मेरा होगा यहाँ पे पॉइजन स्टिंग, ठीक है। एयर ब्लैडर, एयर ब्लैडर आपको किस में मिलेगा? साइक्लोस्टोम, कॉन्ट्रैक्टिस या ऑस्टियोसिस? राइट, इसमें मिल जाएगा। सो सी का मेरा यहाँ पे 4 यहाँ पे, राइट। देन यू हैव 6 to 15 pairs of gill slits। ये आपको किस में मिल जाता है? साइक्लोस्टोम। दिस थिंग। वैसे तुम्हारा आंसर मिल गया, बी का यहाँ पे आ जाएगा 3, राइट। इस तरीके से मैथ ऑफ लाइन कर लेना आप, और फिर आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। तो क्या आंसर आएगा इसके अंदर से? ऑप्शन ए। ऑप्शन सी। ए या सी?
A, sir. Why you are saying C over here? Yes, sir. A. You have यहाँ पे जो आपका जो C है यहाँ पे C के साथ आपका यहाँ पे लग रहा है आपका यहाँ पे 4, right? So that is why you are saying C over there, right? Got it. So B के साथ यहाँ पे आपका ये लगेगा, हाँ, and 3 के साथ आपके यहाँ पे लग रहा है, B के साथ आपका लगेगा यहाँ पे 3. So that is why contract this, and then you have the A के साथ आपका यहाँ पे लगेगा 2. ठीक है. So yes is good. Option C over here, right? ऑप्शन सी यहाँ पे देखो, इसको देखना आपको किस तरीके से, आप टू सी ABCD यहाँ पे एंड देन उसके साथ आपको मैच करना है, इस ABCD के साथ मैच करना है, इसके साथ मैच मत करना, इसके साथ आपको करना है यहाँ पे मैच. अच्छा एक और चीज आप मुझे बताओ कि आपको मेरे साइड से डिस्टर्बेंस आ रहा है, अगर आ रहा हो तो आई कैन शट डाउन द विंडो राइट नाउ, सो प्लीज टेल मी. No, sir. ठीक है, sir. थोड़ा थोड़ा. गॉट इट. ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन कर दीजिए. विच आर द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म बेयर्स अ हॉलो न्यूमैटिक बोन्स? इनमें से किसके अंदर आपको हॉलो न्यूमैटिक बोन्स आपको मिल जाएगी, बताइए जल्दी. Nephron. Nephron. न्यूफ्रॉन क्या है, कौन सा एनिमल है ये? Eagle. Sir, Vulture. eagle. वल्चर Eagle, बाबा, वल्चर ईगल नहीं, वल्चर रहेगा इसका. न्यूफ्रॉन इज ग्रेड वल्चर. ठीक है. ऑर्निथोरैंक रैंक आपका हो गया प्लेटिपस. मैक्रोपस आपका रहेगा हमेशा, दैट इज गोइंग टू बी योर कंगारू. एंड हेमीडाक्टिलस किसको याद है, ये कौन सा एनिमल था? घरेलू छिपकली, हाउस गेको. Yes, sir. ठीक है, दैट इज जो आपके घर के आसपास आपको दिख जाती है. इवन हिमाचल में आई थिंक लाइक अपर हिमाचल में तो इतनी नहीं दिखती, लोअर हिमाचल में आपको ये देखने के लिए मिल सकती है हेमीडाक्टिलस. अपर हिमाचल में जितना मैं आई थिंक आप लोग ज्यादा जानते होंगे, चंबा वाले एरिया में इतनी नहीं दिखती कॉमनली आपको देखने के लिए, बट इन द लोअर हिमाचल आई थिंक आपको मिल जाएगी देखने के लिए Yes, हेमीडाक्टिलस sir. घर के आसपास. हमारे यहाँ तो बहुत कॉमन होती है, हमारे यहाँ तो लाइक बड़ा परेशान होते हैं लोग इससे. दिस इज समथिंग वी हैव ऑलरेडी डन इन द राइट. ओके, तो यहाँ पर हमने कुछ क्वेश्चंस देखे. नाउ लेट्स जंप बैक टू योर ऑफ द स्टेटमेंट्स जो मैं चाहूंगा आप इसके ऊपर ध्यान दें. तो पॉरीफेरा हमारा फाइलम एक था जो हमने किया था, दैट इज समथिंग वी हैव डन, राइट. सो इस फाइलम के अंदर एक चीज मैं आपको ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे, दैट याद रखिए कि बॉडी यहाँ पे आपकी जो बनी होती है, द स्केलेटन ऑफ द बॉडी इज मेड ऑफ योर स्पिक्यूल्स एंड स्पॉन्जिन्स. सो बॉडी इज सपोर्टेड बाय स्केलेटन मेड अप ऑफ योर स्पिक्यूल्स एंड स्पॉन्जिस से बना हुआ होता है आपका यहाँ पे स्केलेटन. तो ये एक स्टेटमेंट याद रखिएगा, इनकी जो बॉडी होती है वहां पे आपको कई सारे स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स आपको देखने के लिए वहां पे मिल जाएंगे. दैट इज समथिंग यू विल गेट टू सी ऑन द बॉडी, राइट. बाकी चीजें तो आप लोग यहाँ पे जानते हो, हर्माफ्रोडाइट होता है एंड ऑल दोस थिंग्स यू नो. सेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों तरीके से रिप्रोड्यूस करेगा. आप मुझे इतना बता दो, पॉलीफेरा की सिमेट्री क्या होती है? Asymmetric. Asymmetrical. It is going to be asymmetrical, right? बिल्कुल सही. So that is going to be a right answer. एग्जाम्पल हम देख चुके हैं यहाँ पे ऑलरेडी पहले की क्लास के अंदर. यू हैव अ साइकॉन, यूस्पोंजिया एंड स्पॉन्जिला, ये तीन आपके एग्जाम्पल है. इन तीनों में से फ्रेश वाटर में आपको कौन मिल जाएगा? Sponge. हाँ जी, ये मुझे मिलेगा देखने के लिए मेरे फ्रेश वाटर के अंदर. दैट इज समथिंग विल गेट टू सी इन द फ्रेश वाटर. You will get to see in the fresh water, right? Then you have a Coelenterata. Then you have this group called as a Coelenterata. Coelenterata के अंदर आपने सारे के सारे आपने ये पॉइंट्स पढ़े हुए हैं, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सारे के सारे पॉइंट्स. हाइपोस्टोम क्या होता है, ऑल दोस थिंग्स वी हैव डिस्कस. आपका पॉलिप और मेडुसा आपको मिलता है यहाँ पे देखने के लिए, राइट. एंड दैट इज द अल्टरेशन ऑफ जनरेशन को हम यहाँ पे बोलेंगे एज अ मेटाजेनेसिस. ये भी हम यहाँ पे देख चुके हैं. सो मेटाजेनेसिस इज अ टर्म जिससे हम लोग यहाँ पे वाकिफ हैं. दिस इज आल्सो समथिंग वी हैव सीन, राइट. इतना याद रखना कि इनका जो कोरल्स होते हैं, कोरल्स जो आपको मिलते हैं ओशन के अंदर, इनके स्केलेटन बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट से. ये बात याद रखना. देयर स्केलेटन इज मेड ऑफ योर कैल्शियम कार्बोनेट. ये भूलना मत, दैट कोरल्स विल हैव देयर स्केलेटन मेड अप ऑफ योर कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ आपको यहाँ पे मिल जाएगा, राइट. अब आप मुझे ये बताइए, इसके अंदर आपको मेटाजेनेसिस मिल रहा है, पॉलिप है, मेडुसा फॉर्म है. आप मुझे बताओ पॉलिप फॉर्म कैसे रिप्रोड्यूस करता है? Asexually. राइट, वेरी गुड. और सेक्सुअली. और मेरा मेडुसा फॉर्म Sexually. This is सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही मेरा शो करेगा. सिमेट्री मुझे यहाँ पे क्या मिलेगी निडिडेंस में? सिमेट्री क्या होगी? रेडियल सिमेट्री मुझे मिल जाएगी, ठीक है. जर्म लेयर कितने होंगे? 3 4 5 कितनी होंगी जर्म लेयर? Two. Just look. Ectoderm and you have endoderm. So you have a 2 germ layer will be seen over here, right?
तो ये हमने देखा था इसके अंदर। एग्जाम्पल आपके काफी कॉमन आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, जेलीफिश, हाइड्रा, कोरल्स आर द एग्जाम्पल इन दिस, जिनके नाम एनसीईआरटी में ये देके रखे हुए हैं। यू हैव पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, पाइसेलिया, दैट इज अ पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर। देन यू हैव एडेम्सिया, आपका सी एनिमोन, मिएड्रीना इज गोइंग टू बी अ ब्रेन कोरल, गोर्गोनिया इज योर सी फैन, एंड पेनाक्यूला इज गोइंग टू बी अ सी पेन। ये सारे एग्जांपल्स हम लोग देख चुके हैं, इनके पिक्चर्स भी हम लोग देख चुके हैं। सो प्लीज रिमेंबर दिस एग्जांपल्स which will become a part of my reading. So these are the examples which you have to know. Then you have Ctenophora. अब मुझे बताइए क्या Ctenophora फ्रेश वाटर में मिल सकता है? No, sir. No, No, sir. sir. या No, sir. बिल्कुल नहीं मिलेगा. It is only going to be marine. ये ऑलरेडी एक क्वेश्चन आपको कल पूछा गया था इसके ऊपर बेस. So it is only going to be marine all the time, right? Commonly इनको हम कहते हैं sea walnut and com jellies, इनको हम कहते हैं. याद रखना, com plates जो आपको इनके ऊपर मिलेंगे, हमने देखे थे इनके हेड के ऊपर, यू गेट टू सी दोस कॉम प्लेट्स इन देम। जो कॉम प्लेट्स आपको यहाँ पे दिखते हैं, याद रखना दे आर यूज फॉर द लोकोमोशन, क्योंकि इनके ऊपर सीलिया लगा हुआ होता है। यू हैव सीलिया अरेंज ऑन देम, आपको इसके ऊपर सीलिया मिलेगा, फ्लैजेला नहीं होता, सीलिया होता है, एंड दैट इज यूज फॉर द लोकोमोशन। सो दैट इज समथिंग आपको दो। मुझे आप लोग बताइए, इनके पास टेंटिकल्स मिलेंगे। टेंटिकल्स के अंदर आपको एक स्पेशल टाइप का सेल मिलता है जिसके वजह से ये लोग खाने को पकड़ पाते हैं, उसका नाम क्या होता है? कोलोब्लास्ट। Chloroplast. राइट, यू कॉल देम एज अ कोलोब्लास्ट सेल्स। ठीक है, दैट्स ट्रू, राइट। बायोलुमिनेंस शो करते ये लोग हम जानते हैं। यहाँ पे कितनी जर्म लेयर आपको मिल जाएगी इसके अंदर? हाउ मेनी जर्म लेयर्स आई विल सी इन देम? 2 जर्म लेयर। अरेंजमेंट क्या होगा सेल्स का? सेल्यूलर लेवल होगा, ऑर्गन लेवल होगा, क्या होगा इसके अंदर अरेंजमेंट? Tissue level. Tissue level. लेवल, राइट, टिश्यू लेवल यहाँ रहेगा। प्लूरोब्रैंकिया एंड टिनोप्लाना आर द 2 एग्जांपल्स यू विल गेट टू सी आपको इसके अंदर, और जो आपके पूरे पूरे रहेंगे आप मराइन। प्लेटीहेलमिन्थस एग्जांपल आपके सामने यहाँ पे देखे रखे हुए। मुझे बताइए प्लेटीहेलमिन्थस के अंदर एक्सक्रीशन करने के लिए कौन से हम ऑर्गन को यूज करेंगे यहाँ पे? Flame shell. फ्लेम सेल। Flame cell. वेरी गुड, फ्लेम सेल्स आई विल बी यूजिंग फॉर एक्सक्रीशन। मुझे बताइए नर्वस सिस्टम यहाँ पे कैसा दिखता है? Ladder-like. Branch. Ladder-like. सीढ़ी जैसा दिखता है यहाँ पे नर्वस सिस्टम, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, राइट। इसके अंदर आपको जर्म लेयर कितने मिल जाएंगी? 3। ट्रिप्लोब्लास्टिक, बिल्कुल सही है सबका आंसर यहाँ पे। दैट इज ट्रिप्लोब्लास्टिक नेचर इसका होगा। क्या मुझे इसके अंदर सीलम फॉर्मेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा। नो सर। मिलेगा। नहीं मिलेगा, दे आर गोइंग टू बी असिलोमेट। दे आर गोइंग टू बी असिलोमेट। सीलम फॉर्मेशन इसके पास नहीं मिल रहा आपको देखने के लिए, सो दैट इज समथिंग यू विल नॉट गेट टू सी ओवर हियर, राइट। उसके अलावा याद रखना इनका जो माउथ पार्ट होता है, इट इज वेरी मच वेल डेवलप्ड एंड टर्न इनटू अ, it will have a hook like structure on the mouth or it will have a sucker like structure on the mouth, ताकि अपने आप को अपने होस्ट के साथ वहां पे जोड़ के रख सकें। कई सारी स्पीशीज यहाँ पे आपके होती है एंडोपैरासाइट्स एंड मेनी ऑफ देम आर गोइंग टू बी फ्री लिविंग वन, ठीक है। टेनिया एंड फेसिकुलाइज आर द 2 एग्जांपल जहां पे लिख के रखे हुए यहाँ पे, व्हिच यू ऑलरेडी नो। देन यू हैव अ एस्क्लामेंथिस। एस्क्लामेंथिस के अंदर आप मुझे बताइए, क्या मेल एंड फीमेल यहाँ पे सेपरेट हम कर सकते हैं? Yes, sir. Yes, sir. फीमेल्स क्या होंगे यहाँ पे, मतलब क्या कैसे करोगे आप सेपरेट? Longer. Longer. Males are going to be longer and males are going to be shorter. बिल्कुल से मेल्स यहाँ पे आप होंगे यहाँ पे शॉर्ट। बताओ यहाँ पे सीलम फॉर्मेशन कैसा होगा एस्क्लामेंथिस के अंदर? Pseudocoelomate. सूडोसिलोमेट आप मिल जाएगा यहाँ पे कंडीशन, ठीक है। जर्म लेयर यहाँ पे मेरी कितनी लग जाएंगी? Plastic. ठीक है, यू हैव अ ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन, ये भी आपकी बात यहाँ पे सही है, ऑलराइट। देन टेल अस एस्क्लामेंथिस के अंदर यू विल गेट टू सी दैट यू हैव दिस स्पीशीज इन व्हिच यू हैव सम एग्जांपल्स। मुझे वो एग्जांपल दीजिए जो आपके ह्यूमंस के अंदर डिजीज कॉज करते हैं। Ascaris. स्कैरिस, ठीक है। देन Hookworm. हुकवर्म, ठीक है, ओके, एंड साइक्लोस्टोमा, ठीक है, एंड Sandworm. अब फिलेरिया वर्म मुझे जाना है। फिलेरिया वर्म, वुकेरिया, फिलेरिया वर्म इज समथिंग व्हिच विल कम इन दिस। याला, सो ये 3 याद रखो, एनसाइटिक एग्जांपल याद रखो। एनसाइक्लोस्टोमा, देन वुकेरिया, दैट इज अ फिलेरियल वर्म,
and then you have a Ascaris. ये 3 worm आप यहाँ पे याद रखना. These are the 3 worms first of all you have to know in this. ठीक है. अब एक चीज यहाँ पे देखो, एलिमेंट्री कैनाल तो आप यहाँ पे कंप्लीट होगा. एलिमेंट्री कैनाल इसके अंदर आपको मिलेगा कंप्लीट. क्या मुझे एलिमेंट्री कैनाल प्लेनेरिया के अंदर कंप्लीट मिलेगा या नहीं मिलेगा? रिपीट कर दो. क्वेश्चन ये है कि इसके अंदर मुझे एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट मिलेगा या नहीं मिलेगा? No, sir. तो सर मिलेगा नहीं. नहीं. नो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम. यस, बिल्कुल यहाँ पे नहीं मिलेगा. यहाँ से मुझे मिलना चालू होता है, यहाँ से मुझे मिलना चालू करता है. तो यहाँ पे याद रखना, एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट विद अ वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स. ये याद रख लेना स्टेटमेंट, एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, ये याद रख लेना. दे हैव द मस्कुलर फेरिंग्स विद देम, राइट. वो बेसिकली उन्हें हेल्प करता है कई बार अटैच करने के लिए टू द होस्ट, को अटैच करने के लिए वहां पे मदद करता है. सो दैट इज समथिंग यू हैव टू डू, राइट. मेल एंड फीमेल यहाँ पे आपके रहेंगे सेपरेट. सो सेक्सेस ओवर हियर आर गोइंग टू बी वेरी मच सेपरेट इन दिस, राइट. और आप उन्हें देख के अलग भी कर सकते हो. सो ये आपका हो गया यहाँ पे एग्जांपल. ठीक है. एनालिट में आप मुझे बताओ, एक्सक्रीशन आप कैसे करोगे यहाँ पे? नेफ्रीडिया. यस, नेफ्रीडिया यूज करके मैंने यहाँ पे करना है एक्सक्रीशन. ठीक है, ये बात भी सही आपका. वेस्ट यहाँ पे क्या होगा? एक्सक्रीटरी वेस्ट यहाँ पे क्या होगा आपका? यूरिया होगा. You will get to see that urea in majority of the annelids except your neris. ठीक है. अब मुझे बताओ, हाँ जी, अब मुझे बताइए आप, इसके अंदर क्या मुझे सेगमेंटेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा? यस सर, मिलेगा सर. मेटामेरिक सेगमेंटेशन मिलेगा. आप लोग अपने आप को अनम्यूट ही रखिए. अगर आपके वहां पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं है ना आपके घर के आसपास, तो वो सब लोग अपने आप को अनम्यूट रखिए एंड आसानी से आप आंसर कर पाओगे फिर, राइट. और बोलिए, सही गलत जो भी है बोलिए, बिकॉज यू अंडरस्टैंड वन थिंग, आई कैन नॉट सी यू, राइट. आई कैन नॉट सी यू, राइट. यू कैन सी मी, आई कैन नॉट सी यू. सो इवन फॉर द फैकल्टी पॉइंट ऑफ व्यू मेरे लिए भी काफी डिफिकल्ट होता है जानना कि किसको आ रहा है किसको नहीं आ रहा है. सो जस्ट अनम्यूट करिए, आंसर दीजिए. सही तो सही, गलत तो गलत. इट डजंट मेक अ डिफरेंस. यू कैन स्टिल लर्न नंबर ऑफ थिंग्स इवन आफ्टर आंसरिंग रॉन्ग आंसर. सो प्लीज डू दैट. ठीक है. देन मुझे आप बताइए, इसके अंदर लाइक सेगमेंटेशन तो आपको मिल जाए देखने के लिए, राइट. मुझे उस एनालिट का नाम बताइए जिसके अंदर आपको लोकोमोशन के लिए अपेंडिजेस मिलेंगे. Neris. नेरिस आपको यहाँ पे मिल जाएगा. और नेरिस के अंदर जो लोकोमोटरी ऑर्गन होता है उसका नाम क्या होता है? Parapoda. पैरापोडिया मिलेंगे, जिसके थ्रू आप यहाँ पे स्विम करके इधर उधर आप भाग सकते हो. क्या मुझे सिलम फॉर्मेशन यहाँ पे मिलेगा नहीं मिलेगा? यस सर, मिलेगा. मिलेगा. They are going to be my ciliate. बिल्कुल सही माने में मुझे यहाँ पे सम फॉर्मेशन मुझे यहाँ पे देखने मुझे यहाँ पे मिल जा रहा है. ठीक है. जर्म लेयर मेरे यहाँ पे 3 होगी. सिंपल सी बात है, मुझे रिपीट करना है. 3 लेयर्स. सिमेट्री क्या होगी यहाँ पे? एनालिट की सिमेट्री क्या होगी? बायलैटरल आपको मिलेगी यहाँ पे सिमेट्री. ठीक है, बायलैटरल आपको यहाँ पे सिमेट्री आपको यहाँ पे मिल जाएगी. ठीक है, दैट इज समथिंग यू कैन सी ओवर हियर. डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होगा या इनकम्प्लीट होगा? Complete. अब मुझे बताओ, क्या इसमें मुझे डायरेक्ट डेवलपमेंट मिलेगा या इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मुझे मिलेगा? यहाँ पे डायरेक्ट अगर आप लिख रहे हो यहाँ पे तो मेंशन करना डायरेक्ट आपको मिलेगा देखने के लिए आपके अर्थवॉर्म के अंदर, अर्थवॉर्म एंड इवन इन योर लीच, दोनों में आपको मिलेगा डायरेक्ट. लेकिन नेरिस के अंदर आपको लार्वल स्टेज मिल जाता है. ठीक है. तो क्वेश्चन वो लोग अर्थवॉर्म ही देंगे ऑप्शन के अंदर. क्वेश्चन के अंदर अर्थवॉर्म ही देंगे वो लोग ऑप्शन के अंदर. दैट इज समथिंग यू विल गेट टू सी, राइट. अच्छा, एक एडिशनल चीज यहाँ पे याद रखना जो इनसाइड में मेंशन किया हुआ है. इनके अंदर आपको लॉन्जिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स देखने के लिए मिलते हैं जो हेल्प करते हैं इनको लोकोमोशन करने के लिए. याद रखना, आपके एनालिट्स के अंदर यू विल गेट टू हैव प्रेजेंस ऑफ लॉन्जिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स व्हिच हेल्प्स इन द लोकोमोशन, जो आपको लोकोमोशन करने के लिए आपको यहाँ पे मदद करेंगे काफी आराम से. सो दैट इज समथिंग यू शुड बी क्लियर विद. लेट मी नो अगर कोई डिस्टर्बेंस है मेरे एंड से तो बता देना, हेजिटेट मत करना. सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो, राइट. सो दे आर द थिंग्स यू ऑलरेडी नो दैट. ये तो आपको यहाँ पे क्लियर है. ऑस्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन के लिए आपको यहाँ पे नेफ्रीडिया आपको यहाँ प्रेजेंट होगा. ओके, नेरिस पेरिडिमा एंड हेरिडोनिया इज गोइंग टू एग्जांपल इन दिस. चलिए, सबसे बड़ा फाइलम आर्थ्रोपोडा. तो इसके अंदर ये स्टेटमेंट याद रखना, इनके पास सेंस ऑर्गन होंगे एंड सेंस ऑर्गन आपके पास यहाँ पे है एंटेना,
You can have the eyes आपकी दोनों हो सकती है. You can have a compound eyes, you can have a simple eyes, right? And statocyst. Statocyst basically एक organ है जिसके वो अपना body balance और hearing को maintain कर सकते हैं, right? Basically इसको यूज करके वो लोग अपना body balance को maintain कर पाते हैं. तो अगर किसी कॉकरोच को एक रोप पे चल के जाना तो वो रोप पे चल के आएगा बिकॉज इट हैज सम ऑर्गन जो उससे लाइक हेल्प करते हैं फॉर बैलेंसिंग इटसेल्फ. तो स्टैटोसिस्ट, एंटीना, आईज ये आपको सारे आर्थ्रोपोड में देखने के लिए मिलेंगे एज अ सेंस ऑर्गन. ये एक स्टेटमेंट याद. अब आप मुझे बताइए, आप मुझे आराम से सोच के बताइए, अगर मैं बात करता हूँ, समझिए मैं बात करता हूँ ग्रास हॉपर की. इफ आई टॉक अबाउट ग्रास हॉपर, तो ग्रास हॉपर के अंदर आप एक्सक्रीशन कौन से ऑर्गन के थ्रू करेंगे? सर ऑर्गन. बोलो, बोलिए, एक्सक्रीशन आप कौन से ऑर्गन के थ्रू आप यहाँ पे करेंगे? ट्रैकल. वो तो ब्रीदिंग होता है बाबा, वो तो ब्रीदिंग के लिए होता है. एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन, कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज. Malpighian tube. हाँ, जो कॉकरोच के लिए था वो यहाँ पे बोलना है. Malpighian tube. हाँ जी, मालपीजियन ट्यूब्यूल्स. तो कभी अगर कॉकरोच की जगह उन्होंने ग्रास ऊपर डाल दिया तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ भी आपका मालपीजियन ट्यूब्यूल्स ही आएगा, क्योंकि जितने भी लैंड के इंसेक्ट होते हैं उनके अंदर मालपीजियन ट्यूब्यूल्स से आपका यूज किया जाएगा. ठीक है, अब मुझे बताइए क्या आपको आर्थ्रोपोडा के अंदर सेगमेंटेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा. Yes sir, मिलेगा. सेगमेंटेशन यहाँ पे आपको मिलेगा देखने के लिए. ठीक है, बिल्कुल आपको मिलेगा देखने के लिए. यहाँ पे आर्थ्रोपोडा टर्म का मतलब यहाँ क्या होता है? Joint Jointed legs. Joint appendages. You will have the jointed legs. So ये तो आपको मिलेंगे देखने के लिए. तो jointed legs आपका एक कॉमन कैरेक्टर आपको मिलेगा देखने के लिए इनके अंदर, राइट? आपको exoskeleton is covered by my cutin, right? Chitin. So chitin आपको covering of your exoskeleton की covering आपके यहाँ पे होगी, chitin से बनी हुई. So that is something you will get to see. मुझे बताइए सर्कुलेशन कैसा होगा, ओपन या क्लोज? ओपन. ओपन रहेगा. यहाँ पे आपको ब्लड वेसल्स नहीं मिलेंगे, आपको क्लोज मिलेगा एनालिट्स के अंदर, बट यहाँ पे आपका रहेगा यहाँ पे ओपन सर्कुलेशन मिलेगा आपको यहाँ पे देखने के लिए. ठीक है, अब मुझे आप लोग इसके अंदर ही बताइए, टेल मी समथिंग. क्रैब के अंदर एक्सक्रीशन कैसे होगा? Greenland. ग्रीन ग्लैंड्स, राइट. ठीक है, मुझे बताइए कॉकरोच के अंदर आपका ब्रीदिंग कैसे होगा? Tracheal system. Now you have tracheal system, right? Now you can say the tracheal system. ठीक है, क्या मुझे आर्थ्रोपोडा के अंदर मेटामॉर्फोसिस देखने के लिए मिलेगा? Yes sir. बिल्कुल मिलेगा. तो मैं कह सकता हूँ कि मुझे यहाँ पे डायरेक्ट भी मिल सकता है. आई कैन सी द डायरेक्ट डेवलपमेंट एज वेल. आई कैन ऑल्सो सी द इनडायरेक्ट डेवलपमेंट. मुझे आप ये बताइए कि बुक लंग्स आपको कहाँ देखने के लिए मिल जाते हैं? सर स्पाइडर. बुक लंग्स आपको मिलेंगे. जिसने आंसर दिया यहाँ पे स्पाइडर, बिल्कुल सही आंसर बेटा आपका. स्पाइडर एंड स्कॉर्पियंस. Spider and scorpions will have the presence of your book lungs. ठीक है, आपको बुक गिल्स होता है, वो जो आपने बुक गिल्स होता है वो आपको मिलता है आपके लिमुलस के अंदर. दैट इज डिफरेंट थिंग. सो बुक गिल्स आपके होते हैं यहाँ पे, वो आपके अलग चीज हो जाती है. ठीक है, दैट इज गोइंग टू बी फॉर माय लिमुलस, जो आपका यहाँ पे होगा लिविंग फॉसिल. तो एग्जांपल याद रखना. और जो ऊपर वाले जो एग्जांपल है ना यहाँ पे, वो स्पेसिफिक इसलिए मेंशन किए बिकॉज दे विल हैव द कमर्शियल इंपॉर्टेंस. इसका बहुत ज्यादा आपको इकोनॉमिक बेनिफिट आपका होता है. आपके वहां पे भी आपने देखा होगा हिमाचल में बहुत ज्यादा एपीकल्चर होता है, मतलब हनीस को हनी बी को कल्चर किया जाता है उनके हनी के लिए, एंड एज अ ऑर्गेनिक हनी उसे पूरे इंडिया में सेल किया जाता है. सो दैट इज समथिंग यू विल सी दैट. सो दीस आर द थिंग्स यू हैव टू नो ओवर हियर. ये आपका डैमेज करता है, ये क्रॉप को डैमेज करता है. दिस समथिंग इज गोइंग टू डैमेज द क्रॉप्स. ऑलराइट, मोलस्का के अंदर मुझे ये बताइए टॉर्जन कौन शो करेगा? Snail. ठीक है, आप लोग मुझे कह रहे हो स्नेल. मुझे ये बताइए स्नेल कौन से क्लास के अंदर आता है? Gastropoda. राइट, दैट इज योर गैस्ट्रोपोडा. गैस्ट्रोपोडा वाले क्लास के अंदर आपका यहाँ पे आएगा स्नेल. ठीक है, अब मुझे बताइए जब यहाँ पे टॉर्जन होता है तो आपकी सिमेट्री किस में से क्या हो जाती है? मतलब पहले क्या थी, अब क्या हो जाएगी इसके अंदर? Bilateral series. बायलेटरल से क्या हो जाएगा अब?
रेडियल asymmetrical एसिमेट्री बोला, वो रेडियल बोला, रेडियल वाली स्टोरी उसके आती है एकानोडर्म्स के अंदर। यहाँ पे बायलैटरल से इट विल बिकम माय असिमेट्रिकल। ठीक है, सो दैट इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर ओवर हियर, दिस इज वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर इन दिस, राइट। उसके बाद क्या मुझे इसके अंदर सेगमेंटेशन मिलेगा? No, sir. यस सर। नो सर। मिलेगा नहीं मिलेगा? No, sir. मिलेगा नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। नो सेगमेंटेशन इन दिस, ठीक है। सेगमेंटेशन आपको यहाँ पे मिलने वाला है नहीं। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन या क्लोज्ड? Open. open ओपन। इसमें एक एक्सेप्शन है, लेकिन एक्सेप्शन कौन है इसके अंदर? octopus octopus ऑक्टोपस या डेविलिश, जो भी यहाँ पे आप कह रहे थे, ऑक्टोपस या डेविलिश, जो आता है आपका सेफेलोपोडा के अंदर, राइट। दैट इज समथिंग कमिंग अंडर द सेफेलोपोडा। राइट, अच्छा अब आप मुझे ये बताइए, इसके अंदर आपने बॉडी को 3 पार्ट में आप डिवाइड करते हो, हेड, हम एंड योर फुट। हेड, हम एंड योर फुट। अगर मैं आपसे पूछूं स्नेल का जो शेल होता है वो किससे बना हुआ होता है, तो आपका आंसर क्या होगा? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट। calcium carbonate कैल्शियम सर कार्बोनेट। आपकी उससे आवाज बना डबल कौन डबल आ रही है। अच्छा मेरी आवाज डबल आ रही है, माइक ऑन के से हो सकता है शायद से। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, इन दैट केस आप अपना माइक, अगर ज्यादा तकलीफ हो रहा होगा ना, डबल डबल आवाज, देन या यू कैन जस्ट क्लोज ऑन द माइक। अगर हो रहा हो ज्यादा तकलीफ, तो मुझे नहीं लगता इतना हो रहा होगा, बिकॉज अगर डबल आवाज आ रही होती तो शायद मुझे भी आती, बट स्टिल लेट मी नो अगर ज्यादा तकलीफ आ रही है तो, ठीक है। देन ओके, बताओ मुझे कि आपका जो शेल होता है वो किससे बना हुआ होता है? calcium carbonate हाँ चलो हो गया। मुझे शेल बनाता कौन है? शेल कौन सा एरिया होगा मेरे मॉलिक्यूल का जो बना मुझे शेल बना के देगा? mantle राइट, mantle is the one which will make this particular shell, ठीक है। और ये सारे आपके यहाँ पे एग्जांपल है, एग्जांपल आपने भूलना नहीं है, याद रखना। यू हैव अ पिला, पेंटाक्टा, यू हैव अ सेपिया, दैट इज गोइंग टू बी अ कटलफिश। लोलिगो आपका यहाँ पे होता है स्क्विड, लोलिगो आपका स्क्विड होगा, एंड सेपिया इज अ कटलफिश। ऑक्टोपस हम लोग जानते हैं, ये दो याद रखना। एप्लेसिया इज योर सी हेयर, जो हमने देखा था। कीटोप्लूरे आपका होता है काइटन, जो हमारा पिंक कलर का हमने देखा था शेल जैसा एनिमल, एंड डेंटिलियम इज योर टस्क शेल। टस्क शेल इज द वन। सो ये आपके एग्जांपल आपको जाते हैं, सारे एग्जांपल आपके आएंगे मोलस्का के। एकानोडर्मेटा में मिलता आपको देखने के लिए, देखिए वाटर वास्कुलर सिस्टम लिखा हुआ है बेटा, क्यों आपको मार्क्स नहीं मिले थे पता नहीं मुझे, इट इज बीन रिटन ओवर हियर। अनुराधा आपका था या किसका ये क्वेरी था? अपूर्व का था शायद। हाँ, so you have this water vascular system in the echinodermata and you will find that, right? Porifera में आप water canal system term use कर लेना। Porifera के अंदर you can use a term like a water canal system। यहाँ पे you have water vascular system, जिसकी मदद से ये आपका करेगा यहाँ पे locomotion, capturing and transport of food and even the respiration। याद रखना locomotion के लिए आपको यहाँ पे additional आपको help मिलती है with the help of your tube feet। ट्यूब फीड आपको एडिशनल यहाँ पे मदद करेंगे फॉर द लोकोमोशन के लिए, ये बात भी आपको यहाँ पे याद रखनी है। अच्छा यहाँ पे बताइए लार्वल स्टेज में क्या होती है मेरी सिमेट्री? bilateral और एडल्ट फॉर्म में? radial ठीक है, ये भी सही है आंसर, राइट। माउथ कहाँ पे होगा, डॉर्सल या वेंट्रल साइड पे? ventral ठीक है, माउथ विल बी ऑन द वेंट्रल साइड। मुझे बताइए आप लोग एकानोडर्म का मतलब क्या होता है? spiny skin Spiny skinned animals. Spiny skin on the body, ये भी सही है। हाँ बेटा कोई क्वेश्चन तो बताइए, अगले आप क्वेश्चन पूछ सकते हो if you have any questions। ठीक है, alright, so there is something you have to know, they will have the spiny skins on the body, तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। After that, direct development, indirect development? indirect Indirect development, yes, यहाँ पर डेवलपमेंट आप करेंगे यहाँ पे इनडायरेक्ट, बिल्कुल सही। So these are the features you'll get, these are the main features you'll get to see in the एकानोडर्मेटा के अंदर आपको मिलेंगे देखने के लिए, एंड इतने ही फीचर्स आपको ऐड करने अलॉन्ग विद एग्जांपल। बाकी फीचर्स हमने यहाँ पे देखे वो तो आपके सारे कॉमन रहेंगे। एस्टेरियासिस इज योर स्टारफिश, एकाइनस इज योर सी अर्चिन, एंटीडॉन एक हमने मिस किया था, एंटीडॉन इज गोइंग टू बी अ सी लिली, ये आपका बन जाएगा एग्जांपल। Cucumeria is your sea cucumber and Ophiuria is my brittle star। So ये आपको मिलेगा देखने के लिए। इसमें से एक को चीज याद रख लेना,
कि स्टारफिश जो आपका होते हैं यहाँ पे वो आपका रीजनरेशन शो करती है. Starfish has a potential to show the regeneration. Right? So that means अगर आप इसकी पूंछ कट कर देते हो, not tail, अगर आप इसका एक आर्म कट कर देते हो, then वो आपका रीजनरेट कर जाएगा. ठीक है. तो अगर आपको स्टारफिश मिलता है, आपको अगर स्टारफिश मिलता है 5 आर्म वाला, राइट, अगर आप उसका एक आर्म निकाल देते हो, कट कर देते हो, देन कुछ दिनों के बाद वो अपना आर्म वापस से ग्रो कर जाएगा. फिर आप वापस कट कर देना तो वापस ग्रो कर जाएगा. सो दैट इज समथिंग इट कैन डू, राइट. अब यही रीजनरेशन आपको इवन मिलता है हमारी घरेलू छिपकली के अंदर भी. याद रखना, हाउस गेको, हाउस गेको में क्या होता है बेसिकली यहाँ पे, दैट यू विल फाइंड कि आपकी जो टेल होती है अगर आप उसे निकाल दो तो कुछ टाइम के बाद वापस रीजनरेट कर जाती है. सो याद रखना, इवन दिस इज समथिंग गोइंग टू शो द रीजनरेशन. इसकी टेल रीजनरेट कर जाती है. शायद आपने किसी ने देखा होगा ये चीज, या शायद आपने सुना होगा. Yes, sir. देखा है तो कॉमन. क्योंकि आप छिपकली को मारो तो सबसे पहले वो वही करती है, अपनी टेल छोड़ के भागती है वहां से. ये उसका टैक्टिकल मूव होता है ताकि वो प्रेडेटर वो टेल के पास ही देखते रह जाए और वो एनिमल भाग जाए वहां से. तो उसकी स्ट्रेटेजी होती है जो बड़ी अजीब सी होती है, बट दैट्स इट स्ट्रेटेजी, राइट. सो बट यू विल फाइंड दैट वो टेल रीजनरेट कर जाती है. काफी ज्यादा टाइम रिसर्च किया जाता है इस चीज के ऊपर कि वो रीजनरेशन होता कैसे है. बिकॉज अगर देखा जाए तो ये एक बहुत ही एडवांस क्लास है. आपको जो हाउस गेको है यहाँ पे एक बड़ा ही एडवांस क्लास है जो आपका रीजनरेशन शो कर रहा है. ठीक है, बिकॉज जनरली लोअर क्लास में देखने के लिए मिले तो समझ आता है, बट रेप्टाइल्स आर शोइंग रीजनरेशन, दैट्स अ बिग थिंग. वन ऑफ रेप्टाइल्स शोइंग दैट. इवन एक और चीज है रेप्टाइल्स के अंदर जो इंटरेस्टिंग है, जो आप पढ़ते नहीं हो क्योंकि हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट आपने एक रेप्टाइल सुना होगा, कमोडो ड्रैगन. यस सर. बड़ा सा होता है, कभी टीवी पे देखना उसे, टीवी पे या मतलब नेट जियो पे. यस सर. कमोडो ड्रैगन जो होता है ना, इट इज नोन टू शो लाइक विदाउट नीडिंग अ मेल एनिमल, फीमेल एग ले कर सकते हैं, उसमें से बेबीज निकल सकते हैं. तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पे पार्थेनोजेनेसिस. पार्थेनोजेनेसिस. इसमें क्या होता है ना कि वो एग ले करेगी फीमेल और उसमें से बेबीज निकलेंगे, इवन तो वहां पे मेल नहीं भी होगा तब भी. सो इवन इन द एब्सेंस ऑफ अ मेल दे कैन इंक्रीज देयर पॉपुलेशन. ये इसमें देखने के लिए मिलता है, ये इसमें भी मिलता है. इवन आपको ये मिलेगा देखने के लिए इन वन मोर गेको, जिसका नाम मुझे नहीं आ रहा, जो घर पे रखते हैं हम लोग, मतलब हम होता कैसे इसमें? हाँ बेटा बोलिए, क्या करें आप? होता कैसे इसमें? So that is the thing, that is the like interesting part कि आपका यहाँ पे जो एग होगा ना, यहाँ पे आपको स्पर्म की जरूरत नहीं होती. You don't need a male gamete. आपके यहाँ पे जो एग होगा it will develop into the embryo. Basically आपके यहाँ पे जो एग होगा वो डिप्लॉयड होगा और वही आपका डायरेक्टली एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है without the need of a sperm. So fertilization या sperm की यहाँ पे जरूरत ही नहीं होती. And then the egg will hatch out and the egg can be laid and they will hatch out. और ये चीज आपको इवन मिलती है देखने के लिए इवन इन वन स्पीशीज ऑफ गेको जो घर पे एज अ पेट रखते हैं बाहर के कंट्रीज के अंदर. तो आप उसे रखो ना, तो उसमें फीमेल भी अगर आप रखते हो तभी आपको उसके अंदर लाइक उसके बेबीज आपको मिल जाएंगे कुछ महीनों के बाद. यू विल फाइंड बेबीज मूविंग अराउंड. सो इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग. इवन ये देखा गया है. हाँ बेटा बोलिए, कुछ कह रहे थे? नहीं, यू कैन इवन फाइंड थिंग हैपनिंग इन टर्कीज एज वेल. इवन आपको ये टर्कीज में भी देखने के लिए मिलता है, बट इसके भी एविडेंस कम है, लेकिन यू गेट टू सी दैट हैपनिंग इन टर्कीज एज वेल. टर्कीज भी दे कैन गिव द एग एंड उस एग में से आपको बेबीज निकल सकते हैं इवन इफ यू डोंट हैव द मेल ओवर देयर. सो दैट इज कॉल्ड एज पार्थेनोजेनेसिस, जो काफी इंटरेस्टिंग ट्रेट है. और कई बार इंटरेस्टिंग इसलिए लगता है कि ये इवोल्यूशन ने इसे चूज क्यों किया. व्हाई इवोल्यूशन स्टिल हैज सम एनिमल व्हिच कैन डू दिस थिंग. दैट इज सम वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यू गेट टू सी, राइट. ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं. हेमिक्वाड्रिक. सर ये ओनली कॉवर्ड ड्रैगन. वरुण बोलो. सर ये ओनली कॉवर्ड ड्रैगन होता है सर? कोमोडो ड्रैगन में मिलेगा और कुछ गेकोज होती है उसके अंदर आपको मिल सकता है देखने के लिए. सो मैंने बोला कुछ छिपकलियां होती है जो ये शो करती है, जिनमें देखा गया है. दिस इज समथिंग ओके सर. कुछ आपके फिश है जिनके अंदर देखा गया ही है, राइट. सो दैट इज समथिंग. एंड वन फ्रॉग इज आल्सो नोन टू शो दिस. उसका लेकिन मुझे नाम नहीं मालूम, मैंने बहुत पहले उसके बारे में पढ़ा था. So I cannot say that, but yeah, Komodo dragon turkeys are very common example, and a gecko. One gecko is known to show that egg laying, and they will hatch out into a new animal without the need of a male.
So that is one thing. So obviously लेकिन वो सारे सिमिलर होते हैं, जेनेटिकली सबके सब वहाँ पे होंगे सिमिलर. काफी चीजें लाइक बहुत लाइक यू गेट टू नो दैट सम थिंग्स आर क्वाइट इंटरेस्टिंग टू अंडरस्टैंड. इवन अगर आप एनिमल बिहेवियर अगर आप समझते हो कोई डिटेल में, व्हाट लाइक यू रियलाइज दैट इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग एक्चुअली. चलिए पहले हम ये देखते हैं. अभी तो हेमिचॉर्डेटा के अंदर यू हैव अ बेलेनोग्लॉसिस एंड यू हैव अ सेकोग्लॉसिस. ये आपके दो एग्जांपल यहाँ पे बन जाते हैं. मुझे बताइए यहाँ पे नोटोकॉर्ड जैसा रॉड लाइक स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, उसका नाम यहाँ पे क्या होगा? स्टोमोकॉर्ड. स्टोमोकॉर्ड. ठीक है, बिल्कुल सही. मुझे बताइए इसके अंदर आपका जो एक्सक्रीशन के लिए जो ऑर्गन होगा उसका नाम क्या होता है? प्रोबोसिस ग्लैंड. राइट, प्रोबोसिस ग्लैंड इज अ ऑर्गन जो हम यहाँ पे यूज करेंगे हमारे एक्सक्रीशन के लिए. ठीक है, अब मुझे बताइए इसके अंदर ये जो एनिमल होते हैं ये कहाँ मिलते हैं मुझे? Marine organ. मराइन. दे आर मराइन एंड दे विल बी वर्म लाइक एनिमल्स. ये मेरे होंगे यहाँ पे वर्म लाइक एनिमल्स. बॉडी को अगर हम 3 पार्ट में डिवाइड करें तो 3 पार्ट यहाँ पे क्या हो जाएंगे? Proboscis, कॉलर एंड ट्रंक. सो प्रोसेस, कॉलर एंड ट्रंक आपके 3 पार्ट आपके यहाँ पे बन जाते हैं. राइट, यहाँ रखना. इनके अंदर भी आपको गिल्स, फेरेंजियल गिल स्लिट्स आपको मिल जाएंगे देखने के लिए. इनको पहले रखा गया था कॉर्ड में, देन उन्हें रियलाइज हुआ कि इनको कॉर्ड में रख नहीं सकते बिकॉज स्टोमा कॉर्ड इज अ डिफरेंट थिंग, नोटोकॉर्ड नहीं है वो, और ये रुडिमेंट्री होता है, इट डजंट हैव अ पर्टिकुलर रोल. सो इसको हमने फिर प्लेस कर दिया इनटू योर हेमिचॉर्डेटा के अंदर, इनको हमने डाल दिया. सो दैट इज समथिंग यू विल गेट टू सी इन दैट. सो अगेन ये हमने देखा था एंड दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ समथिंग एल्स. पेट्रोमाइजन और मिक्सिन किससे एग्जांपल है मेरे यहाँ पे? बताइए क्या हो गया एकदम से? व्हाट इज एग्जांपल? दिस एग्जांपल बिलोंग टू व्हिच क्लास? सर साइक्लोस्टोमी. सही कह रहे हो आप, साइक्लो. इनके आपके ये एग्जांपल यहाँ पे बन जाएंगे. आप याद रखना कि इनकी स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग होती है. मराइन वाटर में ये लोग एडल्टहुड अटेंड करते हैं, देन दे गो टू द फ्रेश वाटर फॉर स्पॉनिंग एंड उसके बाद उनकी वहां पे हो जाती है डेथ. सो ये चीज आपको साइक्लोस्टोमेटा के अंदर ही आपको देखने के लिए यहाँ पे आपको मिल जाएगी. ठीक है, तो ये आपने भूलना नहीं है. इसके अंदर मिलेंगे आपको यहाँ पे अनपेड फिन्स. याद रखना, दे विल ऑलवेज हैव अ अनपेड फिन्स. यू गेट टू सी दैट. और आपका यहाँ पे स्केल्स होंगे या नहीं होंगे? no sir. एब्सेंट रहेंगे स्केल्स. यहाँ पे स्केल्स आर गोइंग टू बी एब्सेंट ओवर हियर. जितने ज्यादा देखो, अब बात ये है कि आप हर चीज को एकदम से याद नहीं कर सकते, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपको याद हो जाएगा, क्योंकि जब भी आपने क्वेश्चन गलत किया आपको पता रहेगा कि यार ये मैंने यहाँ पे गलती की है. सो नेक्स्ट टाइम वो गलती वापस ही नहीं होगी. सो दैट इज व्हाई जस्ट मेक श्योर यू कीप ऑन सॉल्विंग द क्वेश्चन. सेम चीज हर एक चीज में होती है. When you make a mistake, your body, your brain, your arms, your muscles know that this is a mistake I did, so I don't have to repeat that thing again, right? But again, it all comes down to how many questions you solve, like how much you spend time question solving करते समय. That's important. So please do that. जितना करोगे उतना तुम्हें आइडिया लगेगा. तो जब भी तुम क्वेश्चन गलत करोगे तुम्हें पता चलेगा कि यार नहीं यार इसमें तो पैड फिन नहीं होता, इसमें अनपैड फिन होता है. प्लीज मेक श्योर यू डू दैट. Then you have this example. ये एग्जांपल देखिए क्या लग रहा है, कौन से क्लास को ये लोग बिलोंग करते हैं? सर क्रोन. Chondrichthyes बेटा, ये सारे मेरे यहाँ पे cartilaginous fish. They are all my cartilaginous fish over here, right? माउथ इनका कहाँ पे होगा? माउथ इनका कहाँ पे होता है? बताओ जल्दी. Ventral side. Right. So mouth will be on the ventral side. See, mouth will be on the ventral side over here. बिल्कुल सही. ओपरकुलम मिलेगा या नहीं मिलेगा? No sir. नहीं मिलना ओपरकुलम मुझे यहाँ पे. मुझे ये बताओ कि इनके पेल्विक एरिया में एक ऑर्गन होता है जो रिप्रोडक्शन के लिए काम आता है, उनका काम, उसका नाम क्या होता है? Pelvic. क्लास्पर इज समथिंग विल फाइंड इन द मेल शार्क. कि आपको मेल शार्क मिलेगा जो रिप्रोडक्शन के लिए आप इसे यूज कर सकते हो. दैट इज समथिंग यू विल गेट टू हैव इन द मेल शार्क, राइट? बाकी सारे एग्जाम, बाकी सारे पॉइंट्स भी यहाँ पे याद रख लेना. वैसे ही कि स्विम ब्लैडर नहीं होता इसके अंदर. दे आर गोइंग टू बी शोइंग द इंटरनल फर्टिलाइजेशन, विविपेरस होते हैं, ये सब आपको याद रखना है वैसे ही, राइट? वी हैव जस्ट डन देम थ्रू दिस बैक. कोइक्लोथर्म्स मतलब कोल्ड ब्लडेड, और आपके सारे पाइसेस आपके होंगे कोल्ड ब्लडेड along with the amphibians and the reptiles. ये सारे आपके होते हैं यहाँ पे cold blooded animals. So these are the things we have done over here, right? So याद रखना कोइक्लोथर्म्स का मतलब क्या होता है? That is nothing but my cold blooded animal, जिसके एग्जांपल आपके यहाँ पे आएंगे amphibians, reptiles
and even your fishes. So these are all going to be the example which will be coming in this. ठीक है, तो ये सब आपको यहाँ पे याद रखना है. These are the questions जो हमने ऑलरेडी सॉल्व किए थे. तो अगेन मैं बोलूंगा, आई थिंक आपके साथ मैंने 90 क्वेश्चन शेयर किए हैं, करिए उन्हें सॉल्व. इसके साथ साथ मैं आपके साथ एक और मॉड्यूल शेयर कर दूंगा जो मुझे ऑलरेडी शेयर करना बाकी आपके साथ, सो आई विल बी डूइंग दैट. उसको भी आप अपने टाइम के हिसाब से अपना सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, यू कैन जस्ट सॉल्व दैट मॉड्यूल एज पर योर टाइम निकाल के आप कर सकते हो. ठीक है, नाउ बिफोर वी रैप अप द क्लास आई वांट टू लाइक आस्क यू फ्यू थिंग्स एंड टेल यू फ्यू थिंग्स. जस्ट वेट अ मिनट. पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आप में से अभी भी कोई है